ब्रांड इमेज को जो इम्पैक्ट हो KFC के फ्रेंचाइजी आउटलेट का जरूरत है। तो जो KFC कंपनी है उसी का लोगो, उसका जो ट्रेडमार्क है, डिटो उसको पूरा कॉपी करके उन्होंने वेबसाइट बनाई। जब हमने थोड़ा उसमें इंक्वायरी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जावा के मल्टीपल वेबसाइट्स है। फ्रेंचाइजी के नाम पे पैसा लिया करते थे, वेबसाइट बनाते थे, लेटर ऑफ इंटेंट देते थे, लेटर ऑफ पार्टनरशिप देते थे, फ्रेंचाइजी के कागज भेजा करते थे। इस हद तक लोग जा रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। अब कोई एक बंदा अपने जिंदगी भर की कमाई लगा के सोचता है कि छोटा मोटा बिजनेस या कुछ करे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पे वो एक कोई जो फ्रॉड करने वाला आता है, फ्रॉडस्टर, वो एक फेक वेबसाइट बना के आपको पूरा का पूरा जिंदगी भर की कमाई तुरंत वो गायब कर सकता है। उसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों को ठगा गया है जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको लालच में फंसा करके ठगा गया है। 12 लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो मॉड्यूल है पैन इंडिया लेवल पे स्प्रेड था। क्योंकि ड्यू डिलिजेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिसको पास भी फ्रेंचाइजी लो व फ्रेंचाइजी दो, ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है, वेरीफाई करना चाहिए। एक नया टॉपिक है और बहुत सारा जो ग्राहक है व जो फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप बनने के लिए व डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए बहुत ही चैलेंजेस और लॉस भी होता है, ठीक है जी। तो मेन जो बात है फ्रेंचाइजी और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर सेम ही बात है, बट क्या क्या इंसिडेंट हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, रियल लाइफ में इंसिडेंट होता है और इसको एविडेंस इंटरनेट के अंदर मौजूद भी है, ठीक है, बट ये भी अवेयरनेस उतना नहीं फैला है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करूँगा जो हम लोग को चैनल के थ्रू व वीडियो के थ्रू, हम लोग को कॉन्वर्सेशन के थ्रू जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे जान पाए, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ आपको पास की स्टडी बाय इंसिडेंट याद है जो आप रियल जगह से आप देखा? केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। केबीसी के नाम पर 10,000 करोड़ का घोटाला। एक काफी इम्पोर्टेंट और वाइटल टॉपिक है ये, जहाँ पे हम अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इंडस्ट्री के तौर पे अगर देखें तो हम बेसिकली इसे वेंडर वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, राइट, ठीक है, कंपनीज वेरिफिकेशन बोल सकते हैं। तो आप ये डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हो, आप क्या आपका मोटो क्या है वेरीफाई करवाना, कोई कंपनी को क्यों वेरीफाई करवाना है, राइट। तो जनरली काफ़ी सारी कंपनीज जो वेंडर ऑनबोर्ड करती है, राइट, या फ्रेंचाइजी के लिए एप्लीकेशन आती है, तो उन सब चीज़ों में ये ड्यू डिलिजेंस किया जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इंडस्ट्री में कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है या जब हम जहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे वो सारी चीज़ें आपका सही है, राइट, एंड कहीं ना कहीं जो आपका ब्रांड इमेज को जो इम्पैक्ट जो होना चाहिए, ठीक है, वो सही तरीके से, ना कि वो गलत डायरेक्शन में हो। एंड जो आई एम श्योर कुछ हमारे साथ जो बिजनेस ओनर, जो बिजनेसमैन है, जो कुछ चीज़ें ऐसा देख रहे हैं या फिर किसी फ्रेंचाइजी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं मान लीजिए, या वो खुद के लिए एक वेंडर या कुछ एक एजेंसी को हायर कर रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस तरीके से वो चीज़ें काम करती है, उस पे हम आज थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ये सही। KFC के फ्रेंचाइजी आउटलेट का जरूरत है, बात क्या पिज्जा बोलता है, पिज्जा हट हुआ, और कौन सा है, डोमिनोज। तो ऐसा करके बहुत सारा जो कंपनी है जो आउटलेट फ्रेंचाइजी देने के लिए उसको साइड में मेंशन होता है।
तो सही জায়গা से যদি इंक्वायरी नहीं होगा तो गलत জায়গা से यदि हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा? फंड लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। जी ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन के नाम पे पहले पैसे लिए गए, उसके बाद फिर उनको ये बताया गया कि आपको एनओसी देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लिया जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पे एक चीज इंसिडेंट हाईलाइट करता हूँ कि एक हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि जावा जो फर्म है, कंपनी है जो जावा बाइक है, ठीक है, उनका उन्होंने सोचा कि डीलरशिप फ्रेंचाइजी ले ले। उनका इंटरेस्ट था काफ़ी, मोटरसाइकिल में काफ़ी एंथुसियास्ट थे, तो उन्होंने सोचा कि इस कुछ बिजनेस किया जाए, उनको इंटरेस्ट था। उन्होंने वेबसाइट, जावा की वेबसाइट से इंक्वायरी की, रिक्वेस्ट की, और वहाँ से उनको रिवर्ट भी आया कि, और कुछ उन्हें बताया कि कुछ सम लैक्स ऑफ अमाउंट आपको एज एन इनिशियल डिपॉजिट देना है, करेक्ट, एज एन पार्ट पेमेंट में, एंड ग्रेजुअली फिर वो सारा आके सेटअप और वो सारी चीज़ें। उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ लाख रुपए थे, उन्होंने सबमिट भी कर दिए थे, बट वो फिर वहीं से वापस से इंक्वायरी आने लगी, मतलब रिस्पॉन्स आने लग गया कि आपको और कम से कम इतना 8-10 लाख रुपए और जमा चाहिए, तब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। हाँ जी, तो उस समय थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा इतना अर्जेंसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी फर्म है, नामचीन फर्म है, तो एक प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत का तुरंत आपको इतना हड़बड़ी में बोला जाएगा कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो उस समय हमने उनको बोला कि आप थोड़ा ठहरिए, एक बार हम थोड़ा ड्यू डिलिजेंस अपने इनसे कर लेते क्या है। जब हमने थोड़ा उसमें इंक्वायरी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि जावा के मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू लोगों को ठगा जाता है। अब जो हमारे जो जानने वाले थे, उन्होंने तो जो फेक वेबसाइट था वहीं से कर लिया। तो फिर भी हमें ऐसा था कि एक बार और थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करें, क्या पता शायद मल्टीपल वेबसाइट हो सकता है पॉसिबली। तो हमने जावा का जो उनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे हमने पर्सनली विजिट करवाया हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। जाके जब उधर पता करवाया तो पता चला कि ऐसा तो कुछ इंक्वायरी गया ही नहीं उनके पास, ना ये उनकी जावा के ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं। हाँ, वो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं। इतने मोटर्स के, किया मोटर्स, अपोलो टायर्स, ह्यूंडई, बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी के नाम पे, हल्दीराम, ये लोग 50 से 60 लाख तक की उगाही एक ब्रांच खोलने के नाम पे कर लिया करते थे। तो उस समय हमारी आंख एकदम फटी की फटी रह गई कि यार ये ऐसा कैसा हो गया। वेबसाइट टोटली आइडेंटिकल, हर चीज़ें आइडेंटिकल, पर जब जावा के हेड ऑफिस, जब उनके मेन ऑफिस जाके हमने पता करवाया ये सब चीज़ें, तो पता चला कि उनका ऐसा है ही नहीं। फिर पता चला कि थोड़ा उनसे हमने कंफर्म किया, क्रॉस चेक के जो 2-3 वेबसाइट थे, तो पता चला कि उनका एक वेबसाइट है जो ओरिजिनल वेबसाइट थी, और उसमें डिस्क्लेमर में भी क्लियरली मेंशन किया था कि ये हमारी ऑफिशियल एंड ओरिजिनल वेबसाइट है। अगर कोई दूसरा वेबसाइट है वो हम नहीं मैनेज करते, ना वो हमारा वेबसाइट है इसके अलावा। तो आप समझ सकते हो कि इस हद तक लोग जा रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। अब कोई एक बंदा अपने जिंदगी भर की कमाई लगा के सोचता है कि छोटा मोटा बिजनेस या कुछ करे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पे वो एक कोई जो फ्रॉड करने वाला है, फ्रॉडस्टर, वो एक फेक वेबसाइट बना के आपको पूरा का पूरा जिंदगी भर की कमाई तुरंत वो गायब कर सकता है। तो हो रहे बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। मान लीजिए कोई वेंडर भी आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, ठीक है, आपके किसी काम के लिए, वो भी आपको देखना है कि वो फेक है, जेन्यून है कि क्या है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगर कुछ ब्रांड है, आपने एक वेंडर ऑनबोर्ड किया, राइट, वो उसका जो भी एक्शन होगा वो आपके ब्रांड इमेज को इम्पैक्ट होगा, राइट, और अल्टीमेटली आपका मार्केट में नाम खराब होगा, आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा, वो तो साइड में हट जाएगा क्योंकि उसका कुछ ड्यू डिलिजेंस ही नहीं। राइट। जो फ्रेंचाइजी लिएगा तो ओरिजिनली फिजिकली आइदर विजिट कर सकता है, आइदर एजेंसी थ्रू ड्यू डिलिजेंस करना है, जो जेन्युइन के साथ बात हो रहा है, जो प्रॉपरली, ना कुछ फेक है, ऐसा बात है। और सेकंड ऑपोजिट साइड में जो भी कंपनी किसको आउटलेट दे रहे, बा वेंडर किसी को दे रहे, बा फ्रेंचाइजी दे रहे, बा डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे, तो उसको भी, वो कंपनी के भी किसको दे रहे
उसको भी ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए जी। तो अब जाके कम्प्लीटली एग्रीमेंट बन सकता है जी। ठीक है। तो और भी आप क्लैरिटी के हिसाब आप बोल सकते हैं एक्चुअली इसको मतलब जो व्यूअर है और कौन सा जगह से आप अलर्ट कर सकते हैं कौन सा जगह से वो सेव हो सकता है। एक होता है कि आप किसी एक प्रोफेशनल जो एजेंसीज होती है ठीक है, आप उनको हायर कीजिए जो आप काफ़ी मिनिमम कॉस्ट में आपके लिए ड्यू डिलिजेंस और सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। जो नियर बाय उस टाइप का कुछ आउटलेट फ्रेंचाइजीज आसपास है कि ना, वहाँ पे जाकर उसका एड्रेस वैलिडेट कर सकते हैं। बेशक आपने सही एक पॉइंट हाईलाइट किया है। हाँ। सो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए मैकडॉनल्ड्स है या कोई भी एक छोटी तो नहीं बोल सकते मैकडॉनल्ड, पर कोई अगर कोई छोटी एजेंसी या कोई एक स्टार्टअप काफ़ी बूमिंग में है ठीक है, उनके काफ़ी सारे इंक्वायरी होती है ये साइड, तो उन सब में हम एक बार उन जो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी कहीं अपने दूसरे एरिया में देखी होगी उनसे एक बार बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए, उनके थ्रू कनेक्ट कीजिए। तो आपका जो कह सकते हैं कि जो आप जिनसे कनेक्ट करेंगे वो आपका सही सोर्स होगा, करेक्ट, ना कि कोई अननोन सोर्स के आप ब्लाइंडली आप वेबसाइट पे जाके आप सीधा का सीधा पेमेंट करो, बात करो फोन पे, जिनको अपना देखा है ना जाना है ना आपने को भी कुछ पता है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एज एन इन्वेस्टर या आप एज एन कंपनी की आपको किस हिसाब से ड्यू डिलिजेंस आपको समझ में आ रहा आप कीजिए। इसके अलावा जो मैंने हाईलाइट किया कि आप एक कोई एजेंसी को आप हायर कर सकते हो जो आपके लिए ड्यू डिलिजेंस करके आपको एक पूरा एविडेंस के साथ आपको पूरा रिपोर्ट इसमें एक सबमिट करेगी, जिससे आपका एक ट्रस्ट हो जाएगा। आपको पता है कि कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। हल्दीराम, अमूल जैसी कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, जब गैंग ने उससे छोटी सी वजह के लिए 1,06,000 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। उसको साथ साथ और भी ऐड उसको चेक करना पड़ेगा, गूगल रिव्यू भी देख सकता है। हाँ, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। हाँ, इसलिए काफ़ी जो एमएनसी व कॉर्पोरेट कंपनी उसको शॉप वेरिफिकेशन भी कराता है। हाँ जी, शॉप वेरिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है जी। मिलता जुलता फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर के जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो शॉप वेरिफिकेशन भी बहुत हो रहा है। कोई एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं इसमें कि कार की जो ऑयल होती है, जो इंजन ऑयल होती है ठीक है, इंजन ऑयल के लिए भी काफ़ी सारे एजेंसीज एप्लीकेशन करती है, जैसे कैस्ट्रॉल हुआ और काफ़ी सारे सर्वो हुआ। तो काफ़ी सारे जो एजेंसीज होती है, छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं ठीक है, वो अप्लाई करते हैं एजेंसीज के लिए। ऑयल का एजेंसी चाहिए, इंजन ऑयल का जो भी स्पेयर पार्ट्स है, कुछ भी सामान ले लीजिए। तो उसमें भी जो कंपनीज होती है वो देखती है कि जो शॉप है, जो उनके यहाँ पे रिक्वेस्ट है, इंक्वायरी आई है ठीक है, वो उसमें कुछ क्राइटेरिया उनके फुल होते हैं कि अब ओनर के खुद का होना चाहिए। अगर मान लीजिए लीज पर है तो इतना मिनिमम साल का लीज होना चाहिए, ना कि ईयरली एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सराउंडिंग एक बार हम देखते हैं, ताकि क्या है कि ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में जब वेरीफाई होती है ठीक है, तो हम एक रिपोर्ट देते हैं। फिर इसके साथ साथ गुमास्ता जो लाइसेंस होते हैं शॉप्स के, वो वेरीफाई होता है वेदर ये शॉप आपके जो लोकल म्यूनसिपालिटी है वहाँ पे रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या है, क्योंकि लीगली हर चीज़ें होनी चाहिए। राइट। तो ही जाके कोई भी कंपनी एजेंसीज है वो आपको एक अथॉरिटी या एक आपको एक ब्रांड देगी कि आप हमारा काम थोड़ा संभालिए। अभी हम लोग को जो क्लियर जो कॉल टू एक्शन है, मतलब जो हम लोग जो वीडियो बना रहा है, इसको मेन जो मोटिव है ठीक है, जो जिसको पास भी फ्रेंचाइजी लो व फ्रेंचाइजी दो, ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है, वेरीफाई करना चाहिए। और सेकेंड थिंग, इसी एंगल से बहुत सारा सिनेरी आ सकता है इस रिलेटेड, तो देख के ही करना है ठीक है जी। और लास्टली आप यदि व्यूअर के कुछ बोलना के लिए कुछ है मन में तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो मेन टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया, तो थोड़ा आप व्यूअर को थोड़ा बताइए। व्यूअर्स के लिए मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप बस ध्यान दीजिए कि आपका जो पैसा है ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किस तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करना है,
किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ना कि आप किसी अननोन पर्सन या किसी एक एड के देख के आप सीधा का सीधा आप कंक्लूजन पे आ जाइए। जो भी चीजें आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप कहीं आप पैसा लगा रहे हो, आप उसका थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसका थोड़ा वेरीफाई करवाइए, फिर ही आप उसका जाके नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। जैसे कि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, आप मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी को वेरीफाई वैलिडेट करते हो, चेक करते हो, ठीक है सही है गलत है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। डायरेक्टली तो नहीं कि आप एक इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट का स्कीम है, आप सीधा डाल दो, नहीं। आप थोड़ा क्रॉस चेक करोगे कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, तो उस ये भी एक तरीके का ड्यू डिलिजेंस है, कंपैरिजन होता है। तो आपको भी यहाँ पे भी आपको एक ड्यू डिलिजेंस कराना जरूरी है, ताकि क्या है कि आप किसके हाथ में या जिनको आप अपना ब्रांड या कुछ काम दे रहे सौंप रहे, वो सही तरीके से आपके ब्रांड को आगे ले जा सके। और उसी के साथ जैसे कि अगर आप कहीं फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप सही सोर्स के पास कनेक्ट करो, ना कि कोई फ्रॉड या किसी फेक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या इंडिविजुअल के पास आप जाके एक कंपनी सोच के आप उनके पास पैसा आप अपना लगा रहे हो। सो बस यही है, आप थोड़ा सतर्क रहिए ये सब चीज़ों में, ताकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है आप टोटली सेव और सिक्योर तरीके से आप बिजनेस पे ध्यान दे सकें। थैंक यू।